Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is mean and arithmetical average. Okay, माध्य अथवा समांतर माध्य. Okay, let's restart this video on this topic. माध्य अथवा समांतर माध्य. माध्य प्रवृत्तियों में समांतर माध्य सबसे अधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय है. सामान्य प्रचलन में जब हम माध्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो साधारणतया हमारा अभिप्राय माध्य अथवा अंकगणितीय माध्य अरिथमेटिकल एवरेज से ही होता है, जिसकी समंकमाला के समस्त पद मूल्यों के योग को पदों की कुल संख्या से भाग देने पर भी जो भागफल प्राप्त होता है उसी को समांतर माध्य कहा जाता है. ओके, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन और अरिथमेटिकल एवरेज. अकॉर्डिंग टू एलहांस के अनुसार अरिथमेटिक एवरेज और मीन ऑफ ए सीरीज is the figure obtained by dividing the total value of the various items by their numbers. एलहांस के द्वारा किसी समंकमाला में अंकगणितीय औसत अथवा माध्य वह अंक होता है जो विभिन्न पदों के मूल्यों में उनकी कुल आवृत्ति से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WIK किंग के अनुसार द arithmetic average may be defined as the sum of aggregate of a series of items divided by their numbers. ओके, समंकमाला के पदों के योग में उनकी संख्या के भाग देने पर जो अंक प्राप्त होता है उसी को अंकगणितीय औसत अथवा माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. यह परिभाषा भी एलहांस के ही समान है. ओके, उपर्युक्त परिभाषाओं से माध्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं को भी इस प्रकार समझा जा सकता है. नंबर 1, माध्य वह मूल अथवा संख्या है जो समस्त पदों के मूल्य के योग को पदों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है. नेक्स्ट है माध्य की गणना करने के लिए सभी इकाइयों के पद मूल्यों का उपयोग किया जाता है. नंबर 3 है इसके अंतर्गत पदों के मूल्यों अथवा मान को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है. नंबर 4 है माध्यांक अथवा बहुलक के समान यह कुछ विशेष आवृत्तियों पर भी निर्भर नहीं होता. नेक्स्ट, बल्कि समस्त आवृत्तियों तथा उनके मूल्य पर निर्भर होता है. नेक्स्ट है माध्य स्वयं में इतनी निश्चित और यथार्थ गणना है कि यदि माध्य को पदों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो कुल पदों का योग भी ज्ञात हो जाता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर माध्य की गणना विधि, कैलकुलेशन मेथड्स ऑफ मीन. ओके, समांतर माध्य निकालने की विधि समंकमाला अथवा श्रेणी की प्रकृति पर निर्भर होती है. गणना की दृष्टि से माध्य को 2 विधियों से निकाला जा सकता है. पहली विधि प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है. इसके अनुसार अंकमाला के सभी मूल्यों को जोड़कर योग को आवृत्तियों की कुल संख्या से भाग दे दिया जाता है. यद्यपि यह सरल विधि है लेकिन इसका प्रयोग केवल तभी उचित होता है जब चर मूल्यों की संख्या कम हो और दशमलव में न हो. दूसरी विधि लघु विधि शॉर्टकट मेथड कहलाती है. जब चर मूल्यों की संख्या अधिक हो अथवा वे दशमलव के रूप में हो तब लघु विधि के द्वारा माध्य को ज्ञात करना अधिक उपयोगी होता है. इसके अंतर्गत अंकमाला के किसी भी पद को कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन मानक प्रत्येक दूसरे मूल्य से उसका विचलन डिविएशन निकाल दिया जाता है. इसके पश्चात विचलनों के योग को पद मूल्यों के योग से भाग देकर जो संख्या प्राप्त होती है
वही वास्तविक माध्यम होता है। गणना के दृष्टिकोण से ये दोनों विधियां एक दूसरे से कुछ भिन्न होती हैं, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों विधियों के द्वारा प्राप्त उत्तर अथवा माध्य में कोई अंतर नहीं होता है। इन दोनों विधियों की सहायता से विभिन्न प्रकार की समकलाओं अथवा श्रेणियों से समांतर माध्य को अग्रांकित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरल श्रेणी से माध्य निकालना, कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड सिंपल सीरीज। जैसे कि पहले स्पष्ट किया गया है कि सरल श्रेणी में अनेक पद मूल्य बिखरे होते हैं तथा प्रत्येक पद मूल्य की आवृत्ति केवल एक ही होती है। ओके, इस श्रेणी में समांतर माध्य अथवा औसत निकालना सबसे अधिक सरल होता है। नेक्स्ट है आपका माध्य या अंकगणितीय औसत के गुण, मेरिट्स और मीन और अरिथमेटिक एवरेज। वास्तव में विभिन्न आंकड़ों की मध्य प्रवृत्ति का माप करने के लिए समांतर माध्य एक प्रमुख साधन है। इसकी उपयोगिता अथवा गुणों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। ओके, नंबर 1 है सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। समांतर माध्य पूरी तरह स्पष्ट और सुपरिभाषित होता है। सेकंड पॉइंट है आपका सिंपल कैलकुलेशन, गणना में सरलता, समांतर माध्य की गणना करना तथा इसे समझना बहुत आसान है। थर्ड पॉइंट है नो नीड ऑफ सिस्टमैटिक सीक्वेंस, व्यवस्थित क्रम आवश्यक नहीं। समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए सभी आंकड़ों या समकों में किसी आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीजगणितीय विवेचन भी संभव। ओके, algebraic interpretations is possible। समांतर माध्य निकालने के लिए आंकड़ों की श्रेणियों के सभी मूल्यों को जानना आवश्यक नहीं होता है। यदि विभिन्न आंकड़ों का कुल योग तथा उनकी आवृत्ति मालूम हो तो भी अंकगणितीय माध्यों को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी पद मूल्यों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स। इस तरह के माध्य भी किसी भी पद को दूसरे की तुलना में कम या अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी, यूजफुल इन कॉम्परेटिव स्टडी। विभिन्न तथ्यों की तुलना करने के लिए समांतर माध्य एक उपयोगी साधन है। नेक्स्ट है निष्कर्षों में समानता, सिमिलैरिटी इन कंक्लूजन। समांतर माध्य का एक विशेष गुण यह है कि इसे चाहे किसी भी रीति या पद्धति से निकाला जाए, उनमें प्राप्त होने वाले उत्तर सदैव समान ही होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका माध्य के दोष या हानियां, डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन। ओके, माध्य के दोष या हानियां। सांख्यिकी विधियों में सबसे अधिक प्रचलित होने के बाद भी अंकगणितीय माध्य की अपनी कुछ सीमाएं अथवा दोष हैं जिन्हें ध्यान में रखकर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है आपका इनकेपेबल ऑफ स्टडीइंग इंडिविजुअल ट्रेड्स, व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन नहीं। ओके, सेकंड पॉइंट है अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिसेबल। नंबर 3 पॉइंट है भ्रमपूर्ण निष्कर्ष, फैलिशियस कंक्लूजन्स, भ्रमपूर्ण निष्कर्ष। नंबर 4 उचित प्रतिनिधित्व नहीं, लेक ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशंस। एंड नंबर 5 है स्पष्टता की कमी, लेक ऑफ क्लियरिटी। नंबर 7 है गुणात्मक अध्ययन में अनुपयोगी, यूजलेस इन क्वालिटेटिव स्टडीज। ओके, अब है मध्यिका अथवा मध्यांक। माध्य से भिन्न मध्यिका अनेक संख्याओं का कोई औसत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अंक होता है जो बहुत सी संख्याओं को दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मध्यिका को भी मध्यांक भी कहा जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू
कॉर्नर। कॉर्नर के अनुसार मध्यिका को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मध्यिका समंक श्रेणी का वह पदमूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभक्त करता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में समस्त मूल्य उससे कम होते हैं। इसी आधार पर मध्यिका को मध्यमान भी कहा जाता है। According to Conner, the median is that value of the variable which divides that group into equal parts, one part comprising all values greater and the other all values less than the median. Okay. मध्यिका की गणना विधि, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन। नंबर 1 पॉइंट है इसमें सरल श्रेणी में मध्यिका निकालना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन सिंपल सीरीज। सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी में मध्यिका निकालना। एंड थर्ड पॉइंट है आपका अविच्छिन्न श्रेणी में मध्यिका निकालना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। एंड नेक्स्ट संचयी आवृत्ति श्रेणी में मध्यिका निकालना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। एंड नेक्स्ट है आपका डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ओके। मध्यिका के गुण। सांख्यिकीय रूप से मध्यिका अपनी प्रकृति से काफी निश्चित और स्पष्ट होती है। नंबर 2, तुलनात्मक रूप से मध्यिका को ज्ञात करना भी अधिक सरल होता है। नंबर 3, यदि विभिन्न पद मूल्यों को पैमाने के आधार पर रेखाओं के रूप में स्पष्ट किया जाए तो भी मध्यिका ज्ञात हो जाती है। अब है मध्यिका के दोष, डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। नंबर 1 पॉइंट है सर्वप्रथम मध्यिका प्रत्येक स्थिति में श्रेणी में दिए गए पद मूल्यों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। नंबर 2 है यदि मध्य मूल्य की एक और की संख्याओं में कम अंतर हो तथा दूसरी की संख्या में अधिक अंतर हो तो ऐसी स्थिति में मध्यिका के रूप में ज्ञात औसत वास्तविक स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाता है। ओके। मध्यिका की गणना अनेक व्यर्थ की औपचारिकताओं से युक्त है। इसकी गणना करने के लिए न केवल पदों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है बल्कि अविच्छिन्न श्रेणी में पद मूल्य से संबंधित वर्गांतरों को समान बनाना भी आवश्यक होता है। ओके। According to Croxton, the mode of distribution is the value at the point around which the items tend to be most heavily concentrated by Croxton. Okay. So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.